बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोलिंग के बारे में। तो आज इसके बारे में मज़ीद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कंट्रोल प्रोसेस के बारे में। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें, यानी कि हमारे पास हम डाटा जो है वो मेजर करते थे, यानी कि जो एक्चुअल डाटा होता था कोई भी उसको मेजर करते थे। मेजर करने के बाद उसको कंपैरिजन करते थे जो स्टैंडर्ड हमारा डाटा था उसके साथ, और उसके साथ जो मेजर कर यानी कि कंपैरिजन करने के बाद हमने देखा था अगर जो डाटा उसमें वो अगर तो सिमिलर है तो फिर ठीक है। अगर उसमें जो है चेंजिंग ज़्यादा है, अगर जो हमारा जो यानी कि जो प्लानिंग थी वो टारगेट नोट तक वो अचीव कर रही है या नहीं, जो भी था तो वो देखा जाता है। अगर तो वो दोनों बराबर चाह रहे तो फिर तो ठीक है, अगर उनमें कोई फ़र्क है तो फिर हम वो जो है फिर एक्शन लिया जाता था। तो इसी को मज़ीद इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, यानी कि इसमें हाउ और व्हाट दो क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने मेजरिंग की बात की, सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक पहला स्टेप था प्रोसेस में मेजरिंग। तो मेजरिंग उसमें देखा था मार्केट इसको मेजर किया था एक्चुअल जो हमारा जो भी करंट जो भी प्रोजेक्ट चल रहा था उसको मेजर किया जाता है। तो उसको कैसे मेजर किया जाता है और क्यों किया जाता है, यानी कि हाउ कैसे और वाट क्या मेजर क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये चीज़ें आती हैं। अगर हम बात करें हाउ की, तो हाउ में हमारे पास चार चीज़ आती हैं। सबसे पहले तो हम जो हमारे पास यानी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो हमारे पास करंट कोई भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसे आती है। तो सबसे पहले तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम खुद ऑब्जर्वेशन करके देख के चीज़ों को वो एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो उसके बाद हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। दूसरा ये है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स यानी कि हम फार्मूलाज ग्राफ वगैरह के थ्रू जो इस तरह की चीज़ें इनके थ्रू जो हम वो गेट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे ओरल। ओरल मतलब कि कोई हमें बाहर से या कोई एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी आदमी हमें कोई और शख्स हमें बताता है किसी और प्रोजेक्ट या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको कहते हैं ओरल रिपोर्ट्स। जैसे कि मोहल्ले की माई कह लें आप, तो इस तरह रियल लाइफ में तो यही होता है। लेकिन अगर यानी कि खबर देने वाला, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है, कोई ना कोई वहाँ जो है आपको क्या कैसे चल रही है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वहाँ भी ये होता है। उसके बाद रिटर्न रिपोर्ट, यानी कि जो ऑरल किसी ने बताया उसी को कहा जाए कि आप ये जो आप मुझे लिख कर दे दें, तो ये इसको कहते हैं रिटर्न रिपोर्ट। तो ये इंफॉर्मेशन सोर्स है और ये हाउ में आते हैं। अब हमारे पास क्या है, तो क्या में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, यानी कि कंट्रोल क्राइटेरिया में क्या 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 होना चाहिए, यानी कि हम मैयर कैसे करते हैं और क्या करते हैं मैयर। तो हम दो चीज़ें मैयर करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ और बजट। तो एम्प्लॉयज़ में ये देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है वो कितना हुआ है सेटिस्फाई है उसकी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मुतमिन है या नहीं है, या फिर वो गैर मुतमिन है, यानी कि गैर हाजिर ज़्यादा तो नहीं है, यानी कि छुट्टियाँ वगैरह तो नहीं करता, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना उसका रिलेशन अच्छा है या कितना बुरा, ये सारी चीज़ें वो देखी जाती हैं इसमें। और बजट में ये इसमें कॉस्ट देखी जाती है और इसका आउटपुट और सेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास चीज़ें थी, और इसकी जो एडवांटेज और अब आगे पर हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन को आप कह लें कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन आप एज अ कैमरा जो कंसीडर कर लें, जैसे कि कैमरा कैमरा कह रहे हैं या आप खुद करते हैं, लेकिन कैमरा भी हमें जो ओरिजिनल रिपोर्ट सब कुछ दे रहा है, उसमें किसी किस्म का कोई भी और कोई चीज़ नहीं होती। तो इसका एडवांटेज ये है कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन में हम जो है चूँकि खुद नॉलेज घट कह रहे हैं, खुद देख रहे हैं सारा कुछ, तो इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन जो है फ़िल्टर नहीं होती, जो ओरिजिनल होती है वही सब कुछ हमें आ रही थी। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारा फर्स्ट हैंड जो नॉलेज होता है और वो ओरिजिनल होता है सब कुछ, उसमें किसी किस्म की कोई भी दूसरी हम चीज़ नहीं हो सकती। इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसका टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसमें हमारे पास जो या जैसे कि आपके दिमाग में क्या चाह रहा होता है, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो ये अगर आपके यानी कि आपके दिमाग में जो भी चाह रहा होगा उसका आप पर असर होगा। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि ये बुरा करे, तो फिर यानी कि यहाँ कोई काम बुरा करे तो आप चाहते हैं कि ये अच्छा काम करे, तो ये चीज़ें यहाँ मैटर करते हैं। तो ये ड्रॉबैक्स आ जाते हैं ये उस शख्स पे जो किसी के काम को देख रहा होता है।
और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स में ये क्या था, यानी कि मैं आपको बता चुका फार्मूला ग्राफ्स इस तरह की चीज़ें सारी तो आती हैं। तो इसमें वही चीज़ें विजुलाइज वगैरह करते हैं या हम चीज़ों को रिलेशन वगैरह जो डायग्राम वगैरह बनी होती हैं कुछ भी मैथमेटिकल या फिर प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह जो भी चीज़ें ये इसमें आती हैं। तो इसमें जो अब ये चीज़ें आती हैं तो ये चूँकि इसमें थ्योरेटिकल तो होता नहीं, फार्मूला वगैरह जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ग्राफ्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए ये इसका जो जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ ग्राफ वगैरह और फार्मूलाज होते हैं, इसमें थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं होता। और रिपोर्ट वही सिंपल बात है कि इसमें वर्बल और नॉन वर्बल आते हैं। वर्बल वो चीज़ें जब आप बोल रहे होते हैं, और नॉन वर्बल में वो चीज़ें आती हैं कि जो आप बोलने के साथ साथ आप इसमें ये वो भी गेट कर रहे हैं, यानी कि एक्शन वगैरह जो कैसे कोई परफॉर्म करे, जैसे कोई बोलता है या फिर या किसी का जो ज़हन है ऐसा होता है किसी से कोई मिलता है लेकिन मुस्कुराता है लेकिन ऐसे तो आपको उसके पता चल जाता है कि ये कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। तो वर्बल और नॉन वर्बल इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इसमें हमारे पास लेकिन इन्फॉर्मेशन आप बहुत जल्द गेट कर लेते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। इसका ड्रॉबैक्स यही है कि इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन वो फिल्टर होकर होती है वो आपको नहीं पता होता वो ठीक है या नहीं है, जैसे भी है बस आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और दूसरा और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स वो रिटर्न नहीं होते। और उसके बाद रिटर्न रिपोर्ट्स में ये होता है कि ये फार्मल होती है, ये मुश्किल से इसमें लिखना कम्प्रिहेंसिव होती है, यानी कि लिखने में आपको फार्मल टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें ये मुश्किल आ जाती है। सॉरी, इसमें एडवांटेज की बात है तो ये फार्मल और कम्प्रिहेंसिव यानी कि बिल्कुल परफेक्ट हुई सब कुछ। और इसका जो फ्यूचर होता है जो ओरल में तो ये अगर कोई आपसे किसी ने बात की तो बाद में कहे मैंने नहीं बात की तो वो कह सकता है, लेकिन अगर उसने रिटर्न फॉर्म में दे दी तो वो कभी भी नहीं कह सकता। जो फाइल आपको कह दी गई है वो आपको दोबारा उसे हासिल कर सकते हैं, ये इसमें कहा जा रहा है। और इसमें जो ड्रॉबैक्स है कि आपको इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में। तो उसके बाद हमारे पास कंपेयरिंग मतलब मैंने आपको बताया जो एक्चुअल जो भी हमारा जो प्रोजेक्ट यानी कि जो एक्चुअल वर्क हो रहा है उसको और जो स्टैंडर्ड वर्क उन आपस में कंपेयर किया जाता है। अगर तो वो आपस में मैच कर रहे तो ठीक है, अदरवाइज ये नहीं कर रहे तो आगे एक्शन का जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें हमारे पास साइज़ और डायरेक्शन दो इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो साइज़ और डायरेक्शन का मतलब है कि आपका जो यानी कि जो करंट प्रोजेक्ट है एक्चुअल प्रोजेक्ट है क्या वो उस साइज़ के हिसाब से ठीक चल रहा है या नहीं, ये साइज़ और डायरेक्शन में भी है या नहीं। साइज़ का आप इस तरह एग्जाम्पल है जैसे कि आपको क्विज दिया गया कि आपने 4 और 5 लेक्चर को प्रिपेयर करके आना है। अब आप ऐसा करते हैं कि आप 4 को हाफ कर लेते हैं और 5 को कंप्लीट जो है प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसमें आपने क्या चीज़ की कि आपने जो है साइज़ की कमी की। लेकिन अगर आपको कहा 4 और 5 चैप्टर आपने याद करके आना, लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो है वो याद कर लेते हैं तो आपने बिल्कुल ही जो है वो डायरेक्शन ही चेंज कर दी। तो ये कंपैरिजन में आ जाता है बेसिकली। यह एक ग्राफ है और ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझता हूँ, यानी कि यहाँ अगर ये आपकी लिमिट है, अगर आप इस लिमिट के अंदर अंदर रहेंगे इतना थोड़ा बहुत अगर जो है फ़र्क आ रहा है तो फिर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड के साथ अगर वो मिलेगा जितनी आपको गुंजाइश दी गई है उतनी छोड़ी जाएगी, अदरवाइज़ आपको वो एक्सेप्ट नहीं होगा जो आप जो प्रोजेक्ट जो है चला रहे हैं। अगर उसमें जो चीज़ें आ रही हैं उसको फिर बेहतर करने के लिए आप जो है अगर तो ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ बार बार कि अगर तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड जो भी वर्क हो रहा है आपके वो तो अगर उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है तो फिर तो ठीक है, वहाँ फिर एक्शन का लेने का कोई भी कंसेप्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर ये आपस में मैच नहीं कर रही तो फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर आपकी जो यानी कि वही चीज़ें आ रही हैं, अगर डू नथिंग है, अगर आपके पास बिल्कुल जो सब कुछ परफेक्ट चल रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके प्रोजेक्ट की और जो स्टैंडर्ड है वो आपस में मैच कर रही है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज अगर नहीं कर रही तो आपको करेक्टिंग एक्चुअल यानी कि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस उसको ठीक करना होगा, उसमें क्या मसला है ये सारी चीज़ें देखनी होगी। तो इसके लिए आपके बेसिक करेक्ट और ये इसमें आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो देखी जाती हैं। हत्ता कि अगर तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ वगैरह तो उनको फायर भी करना पड़ जाता है। फायर का मतलब होता है कि निकालना भी जा सकता है अगर बहुत बड़ा इशू किसी भी जो एम्प्लॉयज़ वगैरह ने आपके प्रोजेक्ट वगैरह में कहीं कोई कर दिया है या फिर कोई भी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपको स्ट्रक्चर चेंज करना है, कुछ स्टैचुटरी रूल है रेगुलेशन वगैरह ये सब कुछ आपको जो चेंज है वो भी करना पड़े तो आप उनको करेंगे। तो उसके बाद यहाँ फिर अगर ये सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन
ये सब कुछ करने के बाद जो अभी ये मैं आपको चीज़ें बताई हैं, उसके बाद आपके जो आपका यानी कि स्टैंडर्ड है उसमें भी तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए फिर आप अपने जो स्टैंडर्ड आपका है उसको दोबारा वो आपको चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो मज़ीद इसको आगे हम मूव ऑन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।